गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं, नया चैप्टर लेते हैं। नए चैप्टर है हमारे पास में संबंध एंड फलन, मतलब कि रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन की बात करते हैं। तो रिलेशन फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। रिलेशन फंक्शन मैथ का बहुत मोस्टली पार्ट होता है। तो सबसे पहले रिलेशन फंक्शन हमारे पास में जो आया है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट करके चलते हैं कि लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट। कि हमने क्या करा कि ए और बी दो ऐसे सेट लिए हैं जो कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो जब नॉन एम्प्टी सेट की बात की जाती है कि इन ए में और बी में, ए और बी जो हमने सेट लेकर चले हैं, इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर हैं। सपोज करते हैं अब इनमें जो हमें रिलेशन दिखाना है, जो आर है वो इनमें रिलेशन शो करेगा, रिलेशन दिखाएगा ए टू बी, ए से बी में रिलेशन दिखाएगा। तो अब वो बात करते हैं, सपोज करते हैं कि जो हमारे पास में आर है वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। यदि मैं ए मल्टीपल बी फाइंड करता हूँ तो वो हमारा क्या होगा, रिलेशन ऑफ सबसेट ए इंटू बी, ए मल्टीपल बी। अब लेट करके चलते हैं कि लेट ए बिलोंग्स करता है ए को एंड बी बिलोंग्स करता है बी को। ए बिलोंग्स करता है ए को एंड बी बिलोंग्स करता है बी को। देन ए बी बिलोंग्स किसका कर जाएंगे, आर को कर जाएंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास में, आर आ गया। आर को हमारे पास में क्या करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं। तो अब इन दोनों का संबंध होता है, मतलब कि रिलेशन फाइंड करते हैं कि ए रिलेटेड टू बी, इसे डिनोटेड बाय करते हैं, डिनोटेड बाय ए रिलेटेड टू बी। इसका मतलब हो गया कि ए बी से कोई रिलेशन रख रहा है, कि ए का बी से कोई किसी प्रकार से रिलेशन है। यदि हम कहें कि ए बी से रिलेशन नहीं रखता है तो ए नॉट रिलेटेड टू बी, कि ए कोई भी रिलेशन बी से नहीं रखता, नॉट रिलेशन। अब बात करते हैं रिलेशन कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले मैं सेट लेता हूँ, दो सेट लिए हमारे पास में, एक सेट ए हो गया और एक सेट बी हो गया। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किस प्रकार रिलेटेड में है, तो एग्जांपल देखते हैं कि 1 -1 2 3। तो ये क्या हो गया, 1 4 और 9। 1 और -1 का जो रिलेशन है वो किससे है, 1 से है। 2 का रिलेशन किससे है, 4 से है। 3 का रिलेशन किससे है, 9 से है। ये किस प्रकार से रिलेशन दिखा रहे हैं कि एफ ए इज इक्वल टू, मतलब कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जो बी में है वे ए के क्या है, स्क्वायर है। तो बात करते हैं एफ -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। F1 इज इक्वल टू भी कितना आ रहा है, 1। लेकिन F2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4। और F3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसे रिलेशन में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 और 1, 2 और 4, 3 और 9, ये इनमें रिलेशन हो रहा है हमारे पास में। ये क्या है, रिलेशन शो कर रहे हैं कि 3 रिलेशन कर रहा है 9 से, क्योंकि जो 9 है वो क्या है, 3 का स्क्वायर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में कुछ मोस्टली पार्ट आते हैं, या कोई भी सबसे पहले नोट पॉइंट लिखते हैं। नोट पॉइंट हमारे पास में क्या होता है, नोट पॉइंट थोड़े से मोस्टली पार्ट है इसका। नोट पॉइंट में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑल फंक्शन आर रिलेशन। फर्स्ट होता है कि ऑल फंक्शन आर रिलेशन, कि जितने भी फंक्शन होंगे वे सब क्या होंगे, रिलेशन रखेंगे। बट ऑल रिलेशन आर नॉट, बट नॉट ऑल रिलेशन आर, बट ऑल नॉट रिलेशन आर फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारे पास में फंक्शन है वो रिलेशन होगा, लेकिन जो भी हमारे पास में रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं होगा। सबसे मोस्टली पार्ट आता है हमारे पास में। सेकंड होता है कि रिलेशन फंक्शन नहीं होता, फंक्शन रिलेशन होता है। कि रिलेशन फंक्शन नहीं होता,
रिलेशन फंक्शन होता है, फंक्शन रिलेशन होता है, फंक्शन रिलेशन होता है, रिलेशन फंक्शन नहीं होता, फंक्शन रिलेशन होता है। जैसा आप ये देखिए कि ए बी स्क्वायर है, मतलब कि ए का रिलेशन बी से कैसा है कि जो बी का स्क्वायर है वो ए से रिलेशन में है। तो f1 माइनस f-1 कितना आ गया, 1 आ गया, f1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो मतलब कि अगर ये देखोगे बी के एलिमेंट जितने भी हैं ये सब हमारे क्या हैं, ए के स्क्वायर आ रहे हैं। तो ए के स्क्वायर आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, फंक्शन रख रहा है, मतलब ये फंक्शन ही तो है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, रिलेशन एंड फंक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज हमारे पास में क्या होती है, डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट हमारे पास में कोई भी है, दो सेट लिए हमने ए और बी, ए से रिलेटेड क्या हो रहा है, बी में रिलेशन आ रहा है। तो जो ए के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से किस प्रकार से क्या रिलेशन रख रहे हैं उसे दिखाते हैं हम कि ए और बी के दो एलिमेंट लिए, ए के एलिमेंट हो गए 1 -1 2 3, इसके एलिमेंट हो गए 1 4 9 16, मतलब कि 4 1 9 ये। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ए रिलेटेड रख रहा है, ये हमारे पास में क्या हो रहे हैं, रिलेशन रख रहे हैं ए से बी में। तो ए के एलिमेंट, ए के ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर कॉल्ड डोमेन, बट ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर कॉल्ड रेंज। ये हमारे पास में क्या होती है, डोमेन आ गया, और ये हमारे पास में क्या होगी, रेंज होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है, इसमें नोट पॉइंट लिख लो। नोट पॉइंट हमारे पास में क्या आता है, नोट पॉइंट आता है कि इफ सेट, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट, एन एलिमेंट, then total subset, then total subset कि हमने कोई भी एक सेट लिया, उसके अंदर n एलिमेंट है, तो उसके हमारे सबसेट के एलिमेंट कितने होंगे। तो सबसेट हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n। सपोज करते हैं हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो a इज इक्वल टू 1 2, a इज इक्वल टू 1 2। कितने एलिमेंट है हमारे पास में, एक सेट में कितने एलिमेंट बताए थे कि जो भी हमारे पास में n एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n में आ जाएंगे। तो अब हमारे पास में सबसेट कितने आ जाएंगे, इसमें सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, तो सबसेट हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, तो मतलब कि 4 की हमारे पास में कंडीशन कैसा बनेगी, टोटल सबसेट कितने होगी हमारे पास में, 1 2 1 2 1 2, और जो लास्ट आएगा वो आएगा हमारे पास में 5 को हम बोलते हैं वॉइड, वॉइड, और इन्हें बोलते हैं हम नॉन वॉइड, नॉन वॉइड। जो हमारे पास में वॉइड होते हैं, वॉइड हमारे पास में क्या होते हैं, ये हमारे पास में वॉइड होते हैं जो 0 होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में कोई भी एलिमेंट ना हो, वो हमारे क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। वॉइड के लिए होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कितने हो गए, 2 की पावर 4 इज इक्वल 2 की पावर 2 सॉरी, तो कितना आगे 4 एलिमेंट हो गया। अगर हम वॉइड को भी जोड़ देते हैं तो हमारे पास में कितना है, 4 है। नॉन वॉइड के लिए फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास में 2 की पावर n माइनस के 1, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, अगर नॉन वॉइड हमारे पास में एलिमेंट निकालने हो तो कितने आ जाएंगे, 2 की पावर n माइनस के 1, तो मतलब कि 2 की पावर 2 माइनस के 1, तो 4 माइनस के 1 कितने आ जाएंगे, 3 एलिमेंट आ जाएंगे। हम वॉइड वाले को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास में नोट पॉइंट था। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आया हमारे पास में टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हमारे पास में टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। फर्स्ट रिलेशन होता है हमारे पास में रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, यदि एक एलिमेंट अपने आप से ही, अपने आपके साथ ही रिलेशन बनाता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो नेक्स्ट आया हमारे पास में टाइप ऑफ रिलेशन।
टाइप ऑफ रिलेशन में फर्स्ट होएगा हमारे पास में रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हमारे पास में सबसे पहली कंडीशन क्या आती है? रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए अपने आप में ही जो रिलेशन बनाए वो हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड आता है। सेकंड हमारे पास में कितना आ जाएगा? सिमेट्रिक के लिए हमारे पास में क्या होएगा? रिलेशन आर इज ए सिमेट्रिक। If AB belongs to R and BA belongs to R। यदि A और B हमारे पास में R को रिलेटेड करते हैं तो B A भी हमारे पास में क्या होने चाहिए? R को ही रिलेटेड करने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है? सिमेट्रिक है। या हमारे पास में ये होएगी कि R इनवर्स इज इक्वल टू R की कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो हमारे पास में क्या होएगा? सिमेट्रिक होएगा। सिमेट्रिक के लिए जैसा हमारे पास में एक एलिमेंट लिया 1 2 कुछ भी ले लो, तो अब हमारे पास में 1 बिलोंग्स कर रहा है 2 को, तो 2 भी हमारे पास में बिलोंग्स करना चाहिए 1 को। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या होगी? सिमेट्रिक की कंडीशन आ जाएगी। थर्ड हमारे पास में आएगा ट्रांजिटिव की कंडीशन हमारे पास में क्या होती है कि रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव इफ AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R। कि सपोज कि A रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है C से, तो A रिलेशन रखेगा C से। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फंक्शन हमारे पास में कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। ये हमारे पास में टाइप ऑफ रिलेशन थे, जो हमारे पास में तीनों रिलेशन आ गए। और जब हम तीनों रिलेशन को एक साथ बना देते हैं तो उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंसी रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में रिलेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में इक्विवेलेंसी रिलेशन क्या होता है कि जो हमने अभी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी थी, उन तीनों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होती हैं तो वो हमारा फंक्शन कैसा होएगा? इक्विवेलेंसी रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में तीन प्रॉपर्टी कौन सी थी? तीन प्रॉपर्टी हमारे पास में कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी रिफ्लेक्सिव। सेकंड हमारे पास में क्या आएगी? सिमेट्रिक। एंड लास्ट जो हमारे पास में थर्ड आएगी वो आएगी ट्रांजिटिव। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो वो हमारे पास में कैसी होती है? ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई। ऑल कंडीशन आर satisfy is called equivalency रिलेशन। यदि ये इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कैसा होएगा? हमारे पास में इक्विवेलेंसी रिलेशन। अब इस पर हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या होता है? क्वेश्चन हम देखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन रिलेशन आर
then relation R of n cross n n का नेचुरल नंबर से हमारे रिलेशन दिखाना है और हमें यह बताना है कि वो हमारा कैसा होगा। देन शो दैट इक्विवेलेंसी रिलेशन, देन शो दैट इक्विवेलेंसी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इन सबसे पहले हमने अभी क्या बताई थी, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं और इसने कंडीशन दे रखी है कि ए बी रिलेशन सी डी implies that a plus d is equal to b plus c, a plus d is equal to b plus c। अब सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में कंडीशन क्या होगी, सॉल्यूशन करने के लिए इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन लेते हैं रिफ्लेक्सिव में हमारे पास में क्या आ जाएगी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यदि हम ए बी बिलोंग्स करेगा एन को, ए बी किसा बिलोंग्स कर रहा है एन को, तो हमारे पास में एन क्रॉस एन को, क्योंकि हमारे पास में क्या सेट चल रहा था, एन क्रॉस एन में ही हमें दिखाना है। तो एन क्रॉस एन में दिखाना है तो ये हमारे पास में आ जाएगा। और सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि ए रिलेटेड टू ए, तो हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी ए बी रिलेटेड टू ए बी। अब इसमें चाहे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सपोज करते हैं अगर मैं डिजिट लेता हूँ 1 and 2 और 1 2 का रिलेशन 1 2 से करूँगा तो यह कितना आ जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 1 + 2, 2 + 1 तो कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3। तो मतलब ये हमारे पास में क्या होगी, सेटिस्फाई होगी कि ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक। सेकंड वाले के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, सिमेट्रिक शो करने के लिए कि क्या दिखाना पड़ेगा हमें। सिमेट्रिक के लिए पहले भी बताया था कि ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, कि ए रिलेशन बी से रख रहा है तो बी को भी रिलेशन ए से ही रखना चाहिए। तो सेम कंडीशन इसमें आ जाएगी। इसमें क्या लेकर चलेंगे कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी सी रिलेटेड टू डी, सी डी से रिलेटेड रखता है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाना चाहिए कि सी रिलेटेड टू डी, सी डी रिलेटेड टू ए बी। अब इसमें ए बी और सी डी किससे रिलेटेड है, n बिलोंग्स टू n, मतलब कि n मल्टीपल n से। अब इसमें दिखाना है हमें क्या कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी। तो इसमें कितना आ जाएगा, ए बी ए प्लस डी, जो पहले वाली कंडीशन थी जो हमें सोल्व दे रखा है, इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए डी ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। और सी डी अगर मैं इन्हें एक्सचेंज कर देता हूँ कि सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, सी डी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो हमारे पास में प्रूफ हो गया कि सी डी रिलेटेड किस होगी, ए बी से। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो मतलब कि ये हमारे पास में क्या होगी, सिमेट्रिक आ गई। ये हमारे पास में कैसी आ गई, सिमेट्रिक आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो लास्ट होती है वो हमारे पास में क्या होती है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव लास्ट में आती है। ट्रांजिटिव में क्या आएगा, थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी आएगी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या कहती है कि ए बी से रिलेटेड है, सी डी से रिलेटेड है, ए सी डी से रिलेटेड है एंड सी डी ई एफ से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है। तो ए बी किससे रिलेटेड होना चाहिए, ई एफ से। अब ये हमें इन दोनों से ये कंडीशन दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू
बी प्लस सी। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या कंडीशन आ जाएगी कि सी डी रिलेटेड टू ई एफ। अब इससे अगर हमारे पास में देखा जाए तो ये हमारे पास में कैसी आ जाएगी कि सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। दोनों को इक्वल रख देते हैं, ए प्लस डी, इसको ऐड कर दो, सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ। तो सी और डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, ए प्लस एफ एंड बी प्लस ई। तो ये हमारे पास में कितना आ गया ए बी किससे रिलेटेड है ई एफ से। किससे रिलेटेड है ई एफ से। तो हमारे पास में सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी और रिफ्लेक्सिव भी होगी। तो अब हम कह सकते हैं दिस फंक्शन या दिस रिलेशन इक्विवेलेंसी रिलेशन, दिस रिलेशन आर इक्विवेलेंसी रिलेशन में नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास में इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब हो गया कि जो हमारे पास में सेट है ए, सपोज करिए कि मैंने कोई सेट लिया, ए के एलिमेंट है ए और बी, और ये इस पर कोई रिलेशन है आर, कोई रिलेशन है आर। यदि मुझे इसका आर इनवर्स शो करना है तो आर इनवर्स होता है कि ए बी ए, जो भी एलिमेंट होंगे उनके पहले इसको चेंज कर देंगे, मतलब कि जो उनका क्रम है उन्हें चेंज कर दो, बी ए बी का क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, कि जो हमारे पास में बी ए है वो आर इनवर्स है और ए बी जो है वो किस पर रिलेशन है आर पर रिलेशन होता है। तो इस प्रकार अब इसमें क्या आता है कि अगर हम बात करते हैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स, कि आर इनवर्स के जो डोमेन होंगे, रेंज होएगी वो किसके इक्वल होएगी रेंज ऑफ आर। यदि बात करते हैं डोमेन ऑफ आर वो किसके इक्वल हो जाएगी, चेंज कर देते हैं कि रेंज ऑफ आर इनवर्स। ये आपस में एक दूसरे के क्या होगी अपोजिट तो होगी, क्योंकि हमने क्या करा इन्हें सिर्फ चेंज करा। सेट यही है कि ए बी किस पर रिलेटेड है आर पर है, तब आर जब आर इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, बी ए हो जाएगा सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। डोमेन हमारे किसके इक्वल होता है रेंज ऑफ आर के, और डोमेन ऑफ आर किसके इक्वल होगी रेंज ऑफ आर इनवर्स। एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलते हैं कि सबसे पहला हमारे पास में कोई सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3। ये हमारे पास में सेट है 1 2 3 और हमें इसमें क्या दिखाना है आर इनवर्स शो करना है। तो आर इनवर्स शो करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें एक रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन हमारे पास में कितना आ गया 1 2 2 2 1 3 3 3। ये हमारे पास में क्या आ गया एक वो 3 2 3 2, ये रिलेशन आ गया हमारे पास में। अब हमें एक कंडीशन थी कि आर जो सबसेट होएगा वो ए क्रॉस बी का होएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास में एक ही सेट है, तो यहाँ हम क्या फाइंड करेंगे कि आर सबसेट जो होएगा वो ए क्रॉस ए का होएगा, कि ए क्रॉस ए में एक ही मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास में एलिमेंट आएंगे वो किसके रिलेटेड में होंगे आर के रिलेटेड में होंगे, सबसेट ऑफ आर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आर इनवर्स ए इनवर्स की। अगर हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो आर डोमेन ऑफ आर कितने हो जाएंगे डोमेन ऑफ आर। यदि डोमेन ऑफ आर की बात करते हैं तो कितने हो गए हमारे पास में 1 2 3 जो शुरू के होते हैं 1 2 3। ये हमारे पास में क्या आ गए डोमेन आ गए। यदि हम बात करते हैं रेंज ऑफ आर तो वो हो जाएगी हमारे पास में 1 और 2।
नेक्स्ट बात करते हैं आर इनवर्स की। यदि आर इनवर्स फाइंड करना हो तो आर इनवर्स फाइंड करने के लिए इन्हें क्या कर दो, चेंज कर दो, क्योंकि हमने क्या बताया था ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 2 1 2 2। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा 3 1 एंड 2 3। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आर इनवर्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आर इनवर्स। डोमेन अगर आर की बात करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3, लेकिन ये जो कितना है 1 और 2, ये इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 1 1 से नहीं है, 1 2 से, सॉरी 1 2 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड भी है और 3 से भी रिलेटेड है। ये नेक्स्ट टॉपिक आया हमारे पास में फंक्शन। अब फंक्शन को सबसे पहले हम किस तरह पढ़ते हैं। फंक्शन के अंदर होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, कि हमारे पास में कोई भी दो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं ए एंड बी, देन ए क्रॉस बी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ फंक्शन एफ, फंक्शन एफ, कि जो हमारे पास में ए क्रॉस बी वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, फंक्शन एफ का। लिखेंगे कैसे कि इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी। यदि ए का एलिमेंट हो गया एंड बी किसका एलिमेंट हो गया, बी का एलिमेंट हो गया, तो बात हमारे पास में क्या आएगी कि ए और बी जो एलिमेंट होंगे वे किसे बिलोंग्स कर जाएंगे, एफ को बिलोंग्स कर जाएंगे। अब दूसरी आती है मैपिंग, कि जो हमारे पास में फंक्शन है इसमें मैपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, कि फंक्शन हमारे पास में क्या हो गया, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। अब डोमेन एंड कोडोमेन की बात करते हैं, तो जो फंक्शन ए होता है, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास में डोमेन होते हैं, और जो सेकंड वाले होते हैं ये हमारे पास में कोडोमेन होते हैं। क्या होते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन। अब रेंज अगर बात करी जाए तो एफ के रिस्पेक्ट में हमारे जो एफ होता है वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो इसे हम क्या करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इससे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे ए के एलिमेंट हैं वो हमारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, और जो बी के एलिमेंट होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। अब या इसे फिर हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ए फंक्शन ऑफ बी। अब टाइप ऑफ, नेक्स्ट आता है हमारे पास में टाइप ऑफ फंक्शन के टाइप। सबसे पहले फंक्शन जो हमारे पास में होते हैं 4 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, 4 टाइप फंक्शन होते हैं, 4 टाइप फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है हमारे पास में, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। इसे लिख सकते हैं 1 1, इसका मतलब हो गया। इसे हम दूसरे उसमें क्या लिख सकते हैं, मतलब इंजेक्टिव। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इंजेक्टिव। 1 1 फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास में कितना आ जाएगा, मैनी टू फंक्शन, मैनी टू फंक्शन। थर्ड हमारे पास में आ जाएगा ऑन टू फंक्शन। इसे लिखेंगे हम सर्जेक्टिव,
सर्जेक्टिव फंक्शन। फोर्थ हमारे पास में आ जाएगा इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब सबसे पहले ये देखिए, जो हमारे ओ से स्टार्ट होते हैं, ओ एंड ओ, इन दोनों को हमने क्या कहा, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जब भी हमारा कोई फंक्शन होएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होएगा वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। वो क्या होएगा, जो बाइजेक्टिव होएगा वो इन्वर्टेबल भी होएगा, इन्वर्टेबल फंक्शन भी होएगा। ये हमारे पास में कोई अब सबसे पहले बात करते हैं वन वन फंक्शन की। जब वन वन फंक्शन की बात होती है हमारे पास में, पहला आया हमारे पास में वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन का मतलब हो गया कि कोई भी दो एलिमेंट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, कि ए के एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से मैपिंग करें। मैपिंग के बेस पर करते हैं, जैसे ए फंक्शन ये हो गया, बी फंक्शन ये हो गया हमारे पास में, इसके 1 2 3 4 और इसके हो जाएंगे 5 6 7 8, कुछ भी ले लो, कि एक से ही मैपिंग करेगा, एक से ही मैपिंग करेगा, एक से ज़्यादा से मैपिंग नहीं करेगा। तो जो फंक्शन एक से ही मैपिंग करेगा वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा, कि एक से ही मैपिंग कर रहा है, एक से ही रिलेशन रख रहा है। सेकंड हमारे पास में आ जाएगा मैनी टू फंक्शन। मैनी टू फंक्शन, मैनी टू फंक्शन का मतलब होएगा मोर देन टू, मोर देन टू, टू या मोर देन टू, टू या मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा है। सपोज करिए कि ए का एलिमेंट एंड बी का एलिमेंट, कि ए का जो एलिमेंट है वो के बी के एक एलिमेंट से है, दो या दो से ज्यादा है, 1 -1 2 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये और ये इस तरीके से, मतलब यहाँ लिख देते हैं 4 9, तो ये इससे हो गया और ये इससे हो गया। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैनी टू फंक्शन हो जाएगा, कि दो एलिमेंट एक एलिमेंट से, ए के दो एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। और हमने बताया था 2 मोर देन 2, कि दो या दो से ज्यादा यदि बी के एलिमेंट से कोई भी रिलेशन या मैपिंग करते हैं तो वो हमारा कैसा होएगा, मैनी टू फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास में ए के एलिमेंट है, रेंज बराबर किसके होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। रेंज किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, कि जितने हमारे पास में रेंज है उतनी ही कोडोमेन हो, तो हमारे पास में फंक्शन कैसा आएगा, ऑन टू आएगा। मतलब कि ए और बी हमारे क्या होंगे, फुल होंगे, भरे हुए होंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ जो आया है, फोर्थ आया है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू में क्या आएगा कि जब रेंज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी कोडोमेन से, मतलब कि रेंज छोटी होगी कोडोमेन से, रेंज छोटी होगी कोडोमेन से, कि कोई ना कोई एक एलिमेंट उसमें रह जाए तो वो हमारे पास में क्या होएगा कि उसमें कुछ ना कुछ खाली छूट गया है, अगर छूट जाएगा तो वो हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। यह हमारे पास में 4 टाइप के फंक्शन है जो हमारे पास में बहुत मोस्टली फंक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है कुछ मैपिंग आती है, इसमें मेथड ऑफ चेक, कि हमें मैपिंग से चेक करना है इनको, तो मैपिंग से चेक कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट आया है हमारे पास में, इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं बाय मैपिंग मेथड। बाय मैपिंग मेथड कैसे लेते हैं, बाय मैपिंग मेथड। बाय मैपिंग मेथड हमारे पास में क्या हो गया, सबसे पहले मैपिंग के लिए क्या देखना पड़ता है कि एन एफ सच दैट
n टेंस टू n। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें हमें क्या लगाना पड़ता है भाई, मैपिंग मेथड की हमें जरूरत पड़ती है। तो वे केसेस कौन से होते हैं कि कोई भी फंक्शन है f such that n टेंस टू n, कि n का n में ही कोई भी मैपिंग लेके चलते हैं। दूसरा हमारे पास में आता है f such that n टेंस टू i, कि नेचुरल नंबर का इंटीजर से मैपिंग। नेक्स्ट आता है f such that i टेंस टू i, इंटीजर की इंटीजर से। नेक्स्ट आती है कुछ एक सम स्पेशल केसेस होता है कि r टेंस टू r, रियल की रियल नंबर में। ये सम स्पेशल केसेस है, कुछ सम केस में होता है ये कुछ, लेकिन ये जरूर हमारे पास में क्या होता है, इसके अंडर में आता है कि n टेंस टू n। अब इसमें कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास में क्या आएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसके ऊपर कि कोई भी फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, चेक करेंगे कि ये हमारे पास में कौन सा है, 1 1 है या ऑन टू है। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो गया कि f such that n टेंस टू n, ये मैपिंग के लिए कहा है। अगर हम कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन हमारे पास में क्या होता है, जो लास्ट वाला फंक्शन होता है, जो तीर के बाद का जो फंक्शन होता है वो हमारे पास में क्या होता है, कोडोमेन कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास में 2 डिब्बे बना लेते हैं। तो जब 2 डिब्बे बना लिए तो ये हमारे पास में क्या हो गया, n, और नेक्स्ट भी हम क्या लेंगे, n लेंगे। तो n क्या होता है हमारा, अगर पता हो तो n होता है हमारे पास में नेचुरल नंबर। n जब नेचुरल नंबर हो गया तो इसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो अब ये भी क्या है हमारे पास में, नेचुरल नंबर है। ऐसा तो नहीं कि हम इसे अलग लिख सकते हैं। तो जो एलिमेंट इसके हैं वही एलिमेंट इसके होंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब अगर हम बात करते हैं अपने इसमें, ये फंक्शन क्या है हमारे पास में, x है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारे पास में ये कंडीशन है, ये हमारे पास में क्या कहला रही है, जब 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। तो 1 किससे मैपिंग करेगा, 2 से। 2 किससे मैपिंग करेगा, 3 से। 3 किससे मैपिंग करेगा, 4 से। और 4 किससे मैपिंग करेगा, 5 से। इस प्रकार से ये हमारे पास में। अब नीचे वाले सारे फंक्शन क्या हो रहे हैं, मैपिंग में है। तो क्या हो गया, और एक फंक्शन एक से ही मैपिंग कर रहा है, तो 1 1 तो हो ही गया हमारे पास में 1 1 फंक्शन। अब जरा ये देखिए कि जो b वाला फंक्शन है, जो एरो के बाद वाला फंक्शन है, इसमें कोई एलिमेंट खाली तो नहीं है, कोई भी डिजिट खाली तो नहीं है, खाली है ये वाली फंक्शन डिजिट खाली है। तो हमारे पास में हमने पहले क्या बताया था कि जब हमारे पास में इनटू फंक्शन कब होएगा, जब रेंज कम हो जाएगी कोडोमेन से। तो मतलब इसमें खाली हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसे बाहर कर दो। जो फंक्शन हमारा रह गया जिससे हमारी कोई भी मैपिंग नहीं हो रही है, उस फंक्शन को क्या कर देंगे, हम लीव कर देंगे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 1 इनटू फंक्शन कहलाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लेकर चलते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम f such that n टेंस टू i। नेचुरल नंबर की किससे मैपिंग करनी है, इंटीजर से मैपिंग करनी है। इंटीजर कहाँ से चलते हैं ये सभी को पता होता है। इंटीजर होते हैं हमारे नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। तो -∞ टू +∞ तक जो चलता है हमारे पास में, वो सब क्या होता है, हमारा इंटीजर कहलाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्वेश्चन दिया है, ये हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि f(x) इज इक्वल टू n-1/2। ये कब है, जब n इज ऑड। n क्या हो हमारे पास में, ऑड हो, और एक आ जाएगा -n/2। ये कब होएगा, जब n इज इवन। अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में स्पेशल केसेस में देखा जाए तो मतलब कि ये जो हमारे पास में मेथड है, इसमें क्या आ रहा है, n टेंस टू i। तो मतलब कि मैपिंग की हमारे पास में क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और जब मैपिंग की जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे पास में क्या कंडीशन बन जाएगी, 2 डिब्बे लेते हैं। ये हमारे पास में बन गया। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास में किसकी जरूरत पड़ी, तो ये क्या है हमारे पास में n। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, i हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास में है नेचुरल नंबर होएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इनफाइनाइट। अब ये हमारे पास में अभी बताया था हमने कि जो हमारे पास में इंटीजर है, वो इंटीजर कहाँ से चलेगा, -∞ डॉट डैश डैश
-3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 आगे तक कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसमें अगर हम मैपिंग करते हैं तो मैपिंग दिखाने के लिए क्या करना है, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन लेते हैं। सबसे पहले जब n बराबर क्या रखते हैं हम, 1 रखते हैं। अगर n बराबर 1 रखा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 0। n किससे रिलेटेड हो गया, 0 से रिलेशन में आ गया। कब, जब ओड है, n जब ओड है तो n बराबर 1 रखा तो कितना मिल गया, 0 मिल जाता है। और जब n हम इवन की बात करते हैं, इवन हमारे पास में क्या है 2, तो -1 2/2 तो कितना हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास में ये हो जाएगा 1 से रिलेशन में रखेगा, 2 किस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। और जब हम इवन में फिर 3 की बात करते हैं, 3 -1/2 3 किससे रिलेटेड में है, 1 से। 3 किससे रिलेशन में आ गया, 1 से। और जब 4 की बात करते हैं -4/2 तो -2 4 किस पे जा रहा है, -2 पे जा रहा है। तो मतलब कि हर कोई किसी न किसी से क्या कर रहा है, रिलेशन में आ रहा है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया। क्या हो जाएगा 1 और देखिए इसमें कोई सा भी किसी से अलग नहीं रहेगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, कोई भी खाली नहीं होगा। तो कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा क्या कैसा फंक्शन बन गया, 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर हम इंटीजर की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। इंटीजर की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, f such that z tends to z। अब z, जिसे z के बारे में पता होगा वही बता सकता है कि इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, f such that i tends to i, क्योंकि z जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। ये क्या होता है, इंटीजर। z को रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर से और i से। तो मतलब कि i, फिर वही हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी। और जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो हमारे पास में क्या है, f(x) = x² - kx। तो सबसे पहले i लेते हैं, i यहाँ पे भी -∞ डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये i हो गया और ये भी i हो जाएगा। इसमें भी हम कहाँ से चलेंगे, -∞ डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यह हमारे पास में कुछ कंडीशन हो जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कहीं 0 तो नहीं आ रहा। एक फंक्शन को 2 पे देख लेते हैं। यदि मैं 0 लेकर चलता हूँ तो 1 अगर मैं लेता हूँ 1 तो 1 किस पे आ रहा है, 0 पे। 1 किस पे आ जाएगा, 0 पे। और अगर हम 0 लेकर चलते हैं तो 0 भी हमारा किस पे आ जाएगा, 0 पे ही आ जाएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास में कैसा हो गया कि ए के 2 एलिमेंट बी के 1 एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, रिलेशन रख रहे हैं। तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी टू फंक्शन, मैनी टू फंक्शन। अब अगर इसकी बात करेंगे मैनी टू फंक्शन तो ये हो गया। अगर मैं 2 रखना स्टार्ट कर देता हूं तो 2 किस तरह आ जाएगा, 4 - 2 तो 2 से 2 पे जा रहा है तो 1 भाई 1 तो बिल्कुल अपने आप को क्या कहेगा कि जब सीधा ये तो 0 से 2 पे आ गया, मेरे पे तो आया ही नहीं। तो अब इसकी बात क्या करते हैं कि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये बच गया है। तो जब ये बच गया है तो ये कंडीशन हमारे पास में क्या आएगी, इनटू फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगी, इनटू फंक्शन। तो इस प्रकार ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, मैनी टू फंक्शन प्लस और इनटू फंक्शन, मैनी टू फंक्शन प्लस इनटू फंक्शन। तो ये हमारे पास में कुछ केसेस थे, इनके बारे में हमने बताया है। तो ये हमारा क्या हो गया, बाय मैपिंग मेथड हो जाएगा।